हेलो बच्चों, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स कैरियर में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और इसको शॉर्ट में इसी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट होता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होने से पहले यहां पे जुड़ सकते हैं और अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर जुड़ गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और क्यों जरूरी है, क्यों हम करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घुसा ही हुआ रहता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए करते हैं। किसको सजाने के लिए करते हैं? किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसे सर, ये कैसे हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन सजेगा? तो चलो देखते हैं। अभी हमको क्लास 10th तक कितने एलिमेंट के बारे में पढ़ना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। इतना ही ना पढ़ना है। अगर तुमको 1 से लेके 20 एलिमेंट के बारे में पढ़ लिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो करेंगे कैसे यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को चूज करते हैं, तभी समझ में आएगा। बताओ ऑडियंस पोल किस एलिमेंट को चूज किया जाए? ऑक्सीजन को लेते हैं यार, ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा हैं। कैसे हम ऑक्सीजन को भूल जाएंगे? ऑक्सीजन को लेते हैं, सबके दिमाग में ये आना चाहिए ऑक्सीजन। और एक सीख लिए तो फिर आगे जो है जितना मर्जी जो भी मर्जी लेके करते रहो। ऑक्सीजन को लेते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीजन को ले लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। यानी पीरियोडिक टेबल में हमारा जो एटॉमिक नंबर है 8 नंबर पे ऑक्सीजन जो है आता है। अब ये क्या करता है? अगर बोला जाए कि एटॉमिक नंबर 8 है तो इस एटॉमिक नंबर से तुम क्या क्या समझते हो? जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना उसमें क्या होगा? प्रोटॉन। यानी एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा ऑक्सीजन में? 8 होगा। और अगर प्रोटॉन 8 है और ये न्यूट्रल है, यानी ऑक्सीजन पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में न्यूट्रॉन का यूज होता भी नहीं है, तो न्यूट्रॉन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे। तो न्यूट्रल है यानी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 8 होगा। प्रोटॉन हमारा 8 हो गया। अब हम यहाँ पे दिक्कत आता है कि बात करते हैं कि चलो सजा दिया जाए सबको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को उनके एटम में सजा दिया जाए। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाएंगे, बोलेंगे कि इसमें 8 प्रोटॉन हो गया और इसके बाहर होता है ऑर्बिट, जिसको सेल के नाम से जानते हैं। अब बात आता है कि प्रोटॉन को तो हम रख दिए, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखे? इसमें रखे, इसमें रखे, इसमें रखे, या एक ही में रख दें? अगर रख रहे हैं, तीनों में रख रहे हैं, तो कितना कितना रखें? ये सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा सजा सजा के। लेकिन तुमको एक चीज पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जंप करने से पहले कि इन सब सेल का क्या नाम है। तो टोटल कितने सेल के बारे में पढ़ना है? हमको 5 सेल के बारे में पढ़ना है। ये हो गया हमारा सेल नंबर के, इसका नाम हो गया। ये हो गया एल, इसके नीचे आता है एम, एक और अगर बना दिए ना तो आ जाएगा एन, और एक और बना दिए, ठीक है। नीचे तक सबको दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दे रहा हो तो क्या कर देना? ओ लिख देना, ठीक है। ये सेल होता है। अब सेल है तो सभी सेल का अपना कुछ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कैपेसिटी है। अब हर किसी का घर होता है, किसी का घर छोटा होता है, किसी का घर बड़ा होता है, किसी का घर बहुत बड़ा होता है। क्या हर किसी के घर में एक ही बराबर मतलब इंसान रहता है?
या अगर इंसान को भरना स्टार्ट किया जाए, तुम्हारे अगल बगल के 5 घर को ले लिया जाए और बोला जाए कि क्या सब में बराबर बराबर इंसान भरा जा सकता है? कभी नहीं। किसी का घर छोटा होगा उसमें कम इंसान को डालोगे, किसी का घर ज्यादा बड़ा होगा उसमें ज्यादा मतलब इंसान को क्या कर सकते हो? भर सकते हो। वैसे ही हमारा इस सेल का भी कहानी है, हर किसी का अपना कैपेसिटी है। और तुम लोग को पता भी होगा के का कितना कैपेसिटी होता है? एल, एम, एन और ओ। के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? चलो नहीं पता है तो देखो यहां पे 2, 8, 18, 32 एंड 50, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल में 8 यानी 8, एम में 18, एन में 32, ओ में 50। ये इनका कैपेसिटी है। किसका? के एल एम एन ओ सेल का। तो बहुत आसान है सर, रख देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नहीं, इस कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग हायर क्लासेस में यूज करेंगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि के में कितना इलेक्ट्रॉन होता, तुम बोल देना ये, एल में कितना होता है बोल देना ये, एन में, ओ में अगर कोई पूछ ले तुमसे कि कैपेसिटी कितना होता है तो यही बताना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो मेरे साथ एक ट्रिक पे जाओ। किस पे जाओ? ट्रिक पे। सिर्फ अपने लिए जाना, किसी को बताना हो तो मत जाना, क्योंकि वो ट्रिक है, वो वैलिड ट्रिक नहीं है, वो इनवैलिड है। ठीक है, चलो रियलिटी में ये होता है। लेकिन अगर हम लोग को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो क्या करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि के में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, एल में कितना भरेंगे? मैक्सिमम 8, एम में कितना भरेंगे? मैक्सिमम 8। इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और इसको याद रखना, किसी को बताना हो तो ये वाला, और करना हो तो ये वाला, इस बेसिस पे हम करेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। 1 2 3 5 6 7, जिसका मर्जी उसका तुम क्या कर सकते हो? कर सकते हो। 1 मिनट डस्ट, जिसका मर्जी उसका तुम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। ये याद रखना, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, करना कैसे है? 2 8 8 का कॉन्सेप्ट लगाना है, के एल एम। ठीक है, हम लिए किसको थे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है। चलो लगाते हैं, लिखते हैं के एल। के में कितना जाएगा? के में मैक्सिमम 2 भेज सकते हैं, तो लिख दो 2। अब देखो, भरते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, जिसका जितना पेट में भरने की कैपेसिटी है उसको पहले दोगे। ऐसा नहीं कि इसको दे दिए कुछ, फिर इसको दे दिए, फिर इसको दे दिए, ऐसा काम नहीं करोगे। सीरियली स्टार्ट करोगे। देखोगे के है, जब तक इसका पेट नहीं भरे इसको खिलाते रहना है, जब पेट भरे तभी अगले स्टेप पे जंप करना है। ठीक है, यहां तक जब पेट भर जाए, 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाए, तब अगले पे जंप करना है। जब तक फुल नहीं हो जंप नहीं करना है, इसको पेट भरते रहना है। ठीक है, देखो तो ऑक्सीजन में 8 है तो के में तुम क्या कर दिए? 2। एल में क्या करोगे? तुम्हारे पास 8 में से 2 गया, यानी 8 में से 2 माइनस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन खिला दिए, कितना बचा? 6। तो ऐसे करोगे, ये कॉन्सेप्ट हमारा सही होगा। ऐसे कभी नहीं करना कि के में 2 डाल दिए और एल और एम में क्या करते हैं? इसमें 3 डाल देते हैं, इसमें 3 डाल देते हैं। गलत। एल में तब तक भरते रहना है जब तक इसका पेट फुल ना हो जाए। और फुल कब होगा? 8 इलेक्ट्रॉन पे। जब इसका फुल होगा तब आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा ऑक्सीजन का हो गया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर, अब यहां से स्ट्रक्चर बनाना भी इजी हो जाता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमको पता चल गया कि 2 सेल है। ठीक है, अब क्या करते हैं? ऑक्सीजन का कोई पूछ ले, बताओ बाबू स्ट्रक्चर, तो क्या करोगे? यहाँ पे न्यूक्लियस करोगे, प्लस ऐड कर दोगे। ठीक है, और प्लस ऐड करने के बाद तुमको पता है कि 2 सेल है, तो सेल नंबर 1 बनाओगे, सेल नंबर 2 बनाओगे, इसका नाम दे दोगे के, इसका नाम दे दोगे एल। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी स्टार्टिंग है तो तुमको ऐसे समझा रहे हैं। तुम के और एल भी क्या कर सकते हो? दे सकते हो। और बहुत अगर सीख गए हो तो बिना दिए ही क्या करो? बनाओ। के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो।
एल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलो एक दो और बताते हैं, उसके बाद तुम लोग बना के दिखाना। किसका बना दिया जाए, किसका किसका क्लोरीन का बनाया जाए। चलो देख लो, क्लोरीन का भी बनाते हैं। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ये एटॉमिक नंबर बताता है कि इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा 17। अब देखो ये न्यूट्रल है कि नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। और जब न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17 होगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं। हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिए KLMN। देखते हैं कहाँ तक सेल बनता है। हम क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 17 में से 2 गया तो कितना बचा 15 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 15 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन क्या किए इधर डाल दिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, 17 में से 2 इधर आया, क्योंकि इसमें 2 हो सकता है, हम पूरा इसका पेट भर सकते हैं, तो 2 दे दिए। अब हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन बचा था, तो 15 इलेक्ट्रॉन बचा था तो हम देखिए एल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, हम इसको पूरा पेट भर सकते हैं। तो हम क्या किए 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हम क्या किए इसको दे दिए। यानी इसमें n सेल नहीं होगा, सिर्फ m तक ही होगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बनाना हो बहुत ईजी, कैसे कर लोगे, इधर किए बीच में न्यूक्लियस 17 प्लस, उसके बाद K बना दिए, L बना दिए और L बना दिए, सॉरी KLM बना दिए। ये हो गया KL और M। K में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, L में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। और M में कितना है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भर दिए। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब किसका बना दिया जाए 15 नंबर का बनाया जाए। 15 नंबर पे कौन आता है 15 नंबर पे, 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस। बना लिए सब लोग, चलो 15 नंबर पे हम लोग चलते हैं। फिफ्टीन नंबर पे आता है हमारा फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 15, न्यूट्रल है, और प्रोटॉन भी कितना होगा 15। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, लिखते हैं KLM। K में कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, कमी है ही नहीं, तो कितना दे देंगे 2 दे देंगे। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा 13 इलेक्ट्रॉन बचा। 13 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 8 इसका पेट तो हम फुल कर ही सकते हैं, तो क्या किए यहाँ पे 8 दे दिए। अब क्या हो गया 8 और 2 10 हो गया, और हमारे पास था 15, तो क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। और स्ट्रक्चर भी हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे, 3 सेल होगा, यहाँ पे प्लस 15 कर दोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, KLM, इसमें 2 रख दोगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रख दोगे, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रख दोगे। ऐसे हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये तो हो गया बड़ा बड़ा। दिक्कत आता है छोटा, तो छोटा में 2 देखेंगे, एक लिथियम को देख लेंगे, दूसरा नाइट्रोजन को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। बाकी 1 से 20 तक तुम लोग को खुद करना है, ठीक है। तो देखो अब आगे हम देखते हैं लिथियम का। आगे हम देखते हैं लिथियम का। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, जिसको नहीं याद है 1 से 20 तक याद कर लेना। लिथियम का होता है 3, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 3, प्रोटॉन भी कितना होगा 3। अब हम क्या किए K और L, M और N पहले सब लिख लेना है। एक बार अगर बना लिए ना तो फिर तुमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना सेल को करना है। अभी स्टार्टिंग है ना, पूरा लिखोगे KLMN तक लिखोगे, फिर देखेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन K को तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसका पेट पहले भरो, बहुत भूखा है बेचारा ये। तो K में क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब क्या किए, अब हमारे पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन,
तो एक इलेक्ट्रॉन हम एल में दे देंगे। क्या करेंगे, एल में एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, बीच में +3। और देखो ये इसमें m और n जो है सेल नहीं बनेगा, सिर्फ k और l ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, k बनाएंगे और l बनाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये हो गया तुम्हारा लिथियम का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब वैसे ही अगर हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन का 1 होता है तो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन में 1 होता है तो k सेल हो जाता है। अगर नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 7। नाइट्रोजन आता है 7, तो इलेक्ट्रॉन होगा 7, प्रोटॉन होगा 7, क्योंकि न्यूट्रल है। और एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन 7, और प्रोटॉन 7 तो इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि न्यूट्रल है। तो हम क्या किए, लिख दिए K, L, M और N, पूरा लिखेंगे पहले। अब क्या क्या, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे ही सकते हो, पेट भर दिए। अब हमारे पास बचा 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन में क्या करोगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। और यानी इसमें भी m और n नहीं बनेगा, k और l बनेगा। और बनाना हो इजी, यहाँ पे लिख दो 7, यहाँ पे लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जिसको आप लोग सीखे होंगे, मज़े में सीखे होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फिल द नॉलेज।